एपिसोड की स्टार्टिंग में कुरामोरी के ऑफिस में ब्लास्ट होता है और वहां से दो पैरासाइट को आते हुए दिखाया जाता है। कुसानो बोलता है डिटेक्टिव का क्या करना है, जिसके रिप्लाई में दूसरी पैरासाइट जिसका नाम हिकावा होता है बोलती है डिटेक्टिव को मैं संभाल लूंगी। शिरोऊ घर वापस आता है और अपनी फैमिली मेंबर्स को मरा हुआ देखता है। मिकी और मिगी फाइट के लिए रेडी हो रहे होते हैं और मिकी मिगी को बोलता है जिस तरह तुम बाकी पैरासाइट से डील करते हो तुम्हारे लड़ने का स्टाइल बहुत यूनिक होगा, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि ह्यूमन ब्रेन होने के बावजूद तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो। और जिस कंडीशन में हमें डाइनिंग एरिया में उस पैरासाइट की बॉडी मिली थी उससे तो लगता है उसे मारना आसान नहीं रहा होगा। मिकी बोलता है मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कैसे लड़ते हो। शिनिची मिगी को बोलता है ये पैरासाइट कितना अजीब है और ये कितना बोलता है, जिसके रिप्लाई में मिगी बोलता है तुम अलर्ट रहो शिनिची, और ये चाहे जितना मर्जी एक्सप्रेशन दे रहा हो लेकिन ये मत भूलो कि इसके अंदर इमोशंस नहीं है। मिकी अटैक करता है और शिनिची उसके अटैक्स को डॉज करता है। मिकी शिनिची के शोल्डर को हर्ट कर देता है और शिनिची वहां से भागने लगता है। मिकी शिनिची का पीछा करने लग जाता है। शिनिची मिगी को बोलता है वो पैरासाइट काफी स्लो है। मिगी बोलता है हाँ तुम उससे फास्ट हो, लेकिन तुम्हारे पास उतना स्टैमिना नहीं है। शिनिची की स्पीड थोड़ी स्लो होने लग जाती है और वो बोलता है मिगी मैं काफ़ी थक चुका हूँ। मिगी कहता है मैं भी काफ़ी थक चुका हूँ क्योंकि वो फाइट काफ़ी इंटेंस थी। शिनिची देखता है कि मिकी उसके पीछे नहीं है तो वो थोड़ी देर रेस्ट करने का डिसाइड करता है। मिगी बोलता है ये बिल्कुल अलग टाइप का एनिमी है क्योंकि वो 3 पैरासाइट एक साथ हैं और हम अकेले। शिनिची बोलता है तुमने मुझे बताया था कि पैरासाइट का ह्यूमन पार्ट काफ़ी वीक होता है तो हम उसके लेग्स को टारगेट कर सकते हैं। मिगी बोलता है लेकिन मुझे ये नहीं पता कि उसकी बॉडी में पैरासाइट कहाँ पर है। शिनिची बोलता है वो पक्का लेग्स और आर्म्स में ही होंगे। मिगी बोलता है होना तो ऐसे ही चाहिए, लेकिन मुझे ऐसी कुछ इंट्यूशन है कि यहाँ कुछ बहुत गलत है। तभी वहां से एक गाड़ी आने लगती है और मिगी बोलता है वो आ गया है। मिकी बोलता है तुम्हें भागना पसंद है और अब ये इरिटेटिंग हो रहा है, लगता है मुझे अब तुम्हें मारना ही पड़ेगा। मिगी बोलता है रिस्क लेने का टाइम आ गया है और जैसा तुमने बोला था हम उसके लेग्स को ही टारगेट करेंगे। मिगी बोलता है मैं राइट साइड में आने वाले अटैक्स को ब्लॉक करूंगा और तुम लेफ्ट साइड के अटैक्स को डॉज करना। अब मिकी अटैक करना स्टार्ट करता है और शिनिची बिल्कुल वैसा ही करता है जैसा उन्होंने डिसाइड किया था। मिगी किसी तरह मिगी के लेग्स पर अटैक करता है लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं होता, जिससे पता लग जाता है कि मिकी के लेग में भी एक पैरासाइट है। मिकी ये देखकर हंसने लगता है और शिनिची पर अटैक करता है। तभी मिकी के दोनों ब्लेड्स आपस में टकरा जाते हैं और शिनिची बच जाता है। ये देखकर शिनिची काफी हैरान हो जाता है और मिगी बताता है ये एक तरह से मिसकम्युनिकेशन था मिकी के खुद के पैरासाइट्स के बीच में। मिगी बोलता है पहले मैं इस न्यू टाइप के पैरासाइट को देखकर काफी शॉक्ड था, लेकिन ये इतना भी खतरनाक नहीं है। मिगी बताता है मिकी के पैरासाइट्स अलग तरह से बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसकी वजह से इसके लेग्स ह्यूमंस नहीं है। मिगी बोलता है मैं फिर भी काफी श्योर हूँ कि इसका हेड ही इसकी बॉडी का कंट्रोल सेंटर है। शिनिची दोबारा भागने लगता है और मिगी
शिनिची को जंगल में जाने के लिए बोलता है। मिगी बताता है मिकी का कंट्रोल सेंटर ज़्यादा सही से काम नहीं करता और इसी वजह से वो भागते भागते गिर भी जाता है और उसके ब्लेड्स आपस में टकरा जाते हैं। और यही रीज़न है कि पैरासिटिक हेड होने के बावजूद वो अपने हेड को उस लड़ाई में यूज़ नहीं करता। मिगी बताता है मिकी का हेड बाकी पार्ट्स को कंट्रोल करता है और अगर उसका हेड ही ना रहे तो वो अपने आप हार जाएगा। मिगी रुकने के लिए बोलता है और बताता है शिनिची हम यहाँ पर लड़ेंगे। मिगी बताता है इस बार हम उसके हेड को टारगेट करेंगे और जब मैं तुम्हें बोलूं तब तुम पूरी स्पीड में उसकी तरफ भागना। शिनिची मिगी की बात मानता है और ट्रीज का यूज करके मिकी के अटैक्स को डॉज करता है। अचानक से शिनिची मिकी की तरफ भागने लगता है और मिकी के ब्लेड्स दोबारा आपस में टकराने लगते हैं। जैसे ही मिकी अपने हेड को डिफेंड करने के लिए अपने हेड के ब्लेड को निकालने लगता है, मिकी का गला काट देता है। तभी मिगी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और बोलता है मुझे नहीं पता था कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है। मिकी के हैंड का पैरासाइट उसके हेड की जगह ले लेता है और हेड वाला कटा हुआ पार्ट हैंड की जगह जाकर अटैच हो जाता है। मिकी बोलता है अब मेरी बारी। मिगी सब कुछ समझ जाता है और शिनिची को बताता है अब ये पुराने जैसा नहीं रहा, बल्कि इस पैरासाइट के हेड बनने पर इसने पूरी बॉडी का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। मिगी बताता है मिकी की बॉडी में 3 नहीं बल्कि 5 पैरासाइट्स हैं। शिनिची ये सुनकर काफ़ी डर जाता है। मिकी इस चीज़ को कंफर्म करता है और बोलता है सिर्फ मैं ही इन सब पैरासाइट को कंट्रोल कर सकता हूँ। तभी वो पैरासाइट अपने ह्यूमन फेस में आता है और वो पैरासाइट होता है गोटो। गोटो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और फास्ट होता है और वो अचानक से शिनिची पर अटैक करता है, जिसे शिनिची काफ़ी मुश्किल से डॉज कर पाता है। मिगी बताता है अब जंगल में रहना हमारे लिए डिसएडवांटेज होगा। शिनिची जंगल से बाहर भागने लगता है और गोटो कंटिन्यूसली अटैक कर रहा होता है। गोटो शिनिची की बैक को इंजर्ड कर देता है, लेकिन किसी तरह शिनिची जंगल से बाहर निकल जाता है। मिगी एक गाड़ी को कैच करता है, लेकिन फिर देखता है कि गोटो अभी भी उसके पीछे आ रहा है और वो भी काफ़ी फास्ट। मिगी गोटो पर अटैक करता है, जिसे गोटो काफ़ी आसानी से टैकल करता है। गोटो गाड़ी पर चढ़ जाता है और मिगी उसे डिसबैलेंस करने के लिए गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील को घुमाने लगता है। तभी गोटो एक ट्रक से टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है। अब दूसरी तरफ पुलिस शिरोऊ से बात कर रही होती है और शिरोऊ डिटेक्टिव हिरामा से मिलने के लिए बोलता है। तभी एक दूसरा पुलिस ऑफिसर वहां आता है और शिरोऊ से बोलता है मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि तुम डिटेक्टिव हिरामा को कैसे जानते हो, क्योंकि मुझे तुमसे कुछ और इम्पोर्टेंट बातें पूछनी है और वो पैरासाइट से रिलेटेड हैं। मिगी शिनिची को बोलता है हम क्राउड में अलग ही दिख रहे हैं, इसलिए हमें कुछ दूसरे कपड़े लेने होंगे और हमें एनर्जी के लिए कुछ खाना भी चाहिए। शिनिची बोलता है लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। मिगी अंदर से पैसे निकालता है, जिसे देखकर शिनिची पूछता है तुम्हें ये कैसे मिले। मिगी बोलता है मैंने ये पैसे उस बस ड्राइवर के जेब से निकाले हैं और अब तुम मुझे कोई लेक्चर मत देना। शिनिची रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहा होता है और तभी वो कुरामोरी के फैमिली के बारे में सुनता है। मिगी बोलता है क्योंकि किरामोरी पैरासाइट को इन्वेस्टिगेट कर रहा था तो उन्हें लगा होगा कि उसका जिंदा रहना डेंजरस है। ये सुनकर शिनिची को अपने डैड की टेंशन होने लगती है और वो अपने घर पर फ़ोन करता है। शिनिची अपने फादर को बताता है डैड आप जल्दी से घर से बाहर निकल जाओ। शिनिची के फादर इसका रीज़न पूछते हैं और शिनिची मन में सोच रहा होता है
कि वो अपने डैड को सच नहीं बता सकता। शिनिची अपने डैड को बोलता है, मैं हमेशा से एक अच्छा बेटा रहा हूँ और मॉम के जाने के बाद भी मैंने एक अच्छा सन बनने की कोशिश की है जिससे आप मुझ पर ट्रस्ट करो। इसीलिए मैं अभी आपको कह रहा हूँ कि आप बिना कोई क्वेश्चन पूछे जल्दी वहाँ से निकल जाओ, क्योंकि वही मॉन्स्टर वहाँ आ रहा है जिसने मॉम को मारा था। शिनिची के डैड घर से जाने के लिए निकल जाते हैं। अब दूसरी तरफ डिटेक्टिव हिरामा कुरामोरी से बात कर रहे होते हैं। कुरामोरी हिरामा से पूछता है, क्या हम उनकी डेथ का बदला ले सकते हैं? जिसके रिप्लाई में हिरामा बोलता है, हाँ ज़रूर ले सकते हैं। कुरामोरी बोलता है, मैं इस टाइम काफ़ी डरा हुआ हूँ, क्या मुझे लिखने के लिए कुछ मिल सकता है? और क्या मैं किसी एक ऐसी जगह जाकर बैठ सकता हूँ जहाँ मैं काम फील करूँ? दूसरी तरफ शिनिची सपने में मिगी को मॉन्स्टर फॉर्म में देख रहा होता है और मिगी बोलता है, ये हम 16th टाइम तुम्हारे ड्रीम में मिल रहे हैं जिसे तुम दोबारा भूल जाओगे। शिनिची ड्रीम में बोलता है, तुम वो मिगी नहीं लग रहे हो जिसे मैं जानता हूँ। जिसके रिप्लाई में मिगी बोलता है, तुम हर बार यही कहते हो, तुम भी वो शिनिची नहीं लग रहे हो जिसे मैं रियलिटी में जानता हूँ। ये बोलकर मिगी वहाँ से जाने लगता है और कहता है, मैं किसी भी तरह अपने 30% सेल्स के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूँ जो तुम्हारी बॉडी में है, इसीलिए मैं अब तुम्हारे ड्रीम्स में नहीं मिलूँगा। मिगी के ड्रीम से जाने पर शिनिची की आँख खुल जाती है। दूसरी तरफ रियुको उन दोनों पैरासाइट को बोलती है, मुझे तुम्हें कुरामोरी को मारने के लिए नहीं भेजना चाहिए था क्योंकि तुमने प्लान को फेल कर दिया। वो बोलती है, तुमने उसकी फैमिली को मार दिया लेकिन कुरामोरी को नहीं मारा। जिसके रिप्लाई में हिकावा बोलती है, जब हम वहाँ गए तो वहाँ काफ़ी अंधेरा था और उस डिटेक्टिव को तो हम अगली बार मार देंगे। रियुको बोलती है, तुम लोग ह्यूमंस को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हो क्योंकि वो काफ़ी इनकेपेबल लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ह्यूमन बिलियंस अलग अलग पार्ट से बना हुआ एक सिंगल लाइफ फॉर्म है और उनके पास अपने ब्रेन से अलग अपनी खुद की कॉन्शियसनेस होती है और जब भी हम उसके खिलाफ जाते हैं तो हम हार जाते हैं। रियुको की बातें सुनकर एक पैरासाइट सोच रहा होता है, क्या रियुको सच में हम में से एक है? मुरानो मन में शिनिची के बारे में सोच रही होती है और तभी यूको मुरानो को शिनिची का बैग पकड़ा देती है जो वो भूल गया होता है। यूको मुरानो को कहती है कि तुम शिनिची को उसका बैग वापस करो जिससे तुम्हारी उससे दोबारा बात हो सके। डिटेक्टिव हिरामा उस रूम में वापस आते हैं जहां उन्होंने कुरामोरी को भेजा होता है, लेकिन कुरामोरी वहां से भाग जाता है। कुरामोरी वो नोट्स में रियुको तामिया का नाम लिखकर गया होता है। कुरामोरी को रियुको पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है और दूसरी तरफ कुसानो को भी रियुको पर शक हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है, क्या रियुको हम पैरासाइट के लिए हार्मफुल है? रियुको कुछ कुछ ह्यूमंस की तरह सोचने लग जाती है और मन में सोच रही होती है, आखिर हम पैदा क्यों हुए हैं? कुरामोरी रियुको का पीछा कर रहा होता है। रियुको एक बिल्डिंग में जाने लगती है, लेकिन तभी वो सेंस करती है कि वहाँ 3 पैरासाइट हैं जिनकी इंटेंशंस बहुत ईविल है। इसी वजह से रियुको अंदर नहीं जाती। कुरामोरी रियुको को कहीं जाते हुए देखता है और मन में सोच रहा होता है, मेरे पास अभी भी चांसेस हैं, जिससे पता चलता है कि कुरामोरी रियुको के अगेंस्ट कुछ प्लान कर रहा होता है। और तभी रियुको को 3 पैरासाइट्स घेर लेते हैं। I know of your intentions. Get on with it.